नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, दुनिया में तेजी होती है तो हम लोग बिल्कुल फॉलो नहीं करते, और अगर दुनिया भर के बाजारों में हल्की गिरावट होती है तो हम गिरावट को लीड कर रहे हैं। आजकल इस कदर कमजोर है हमारा बाजार। रिजल्ट सीजन की कल जो शुरुआत हुई वो कुछ खास नहीं हुई। खैर, उसके बारे में मैं आप सभी के साथ बात भी कर चुका हूं। अगर कुछ पॉजिटिव दिख रहा है आजकल तो वो एफएमसीजी क्षेत्र एकमात्र क्षेत्र है जिसके लिए खबरें अच्छी आ रही हैं, आउटलुक भी ठीक ठाक और अच्छा ही दिख रहा है। आज भी एफएमसीजी क्षेत्र की बात करें तो करीब 0.7% ऊपर है। हालांकि आज का लीडर फार्मा इंडेक्स है, बट फार्मा कोई रेगुलरली तेजी में नहीं है। रेगुलरली अगर कोई स्ट्रेंथ शो कर रहा है तो वो एफएमसीजी इंडेक्स ही है, बाकी सब तो खराब हो रहे हैं। स्पेशली अगर मैं देख पा रहा हूं जो वो ये है कि शिपिंग, डिफेंस और शेयर बाजार से जुड़े हुए स्टॉक्स में वीकनेस थोड़ी बढ़ रही है, और जो लगातार आउट परफॉर्म कर रहे थे, चाहे वो एयरटेल हो चाहे वो बीएससी हो, इनमें कुछ शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट हो रही हैं, जिसके बारे में मैं दिन के दौरान भी आप सभी के साथ बात करूंगा। यहां मैं सबसे पहले आपको डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ ग्लोबल मार्केट्स को। यूरोपियन मार्केट्स जस्ट ओपन ही हुए हैं। फिटसी 0.27% डाउन है, डेक्स 1% नीचे है, कैक में 0.8% की गिरावट है। इन लोगों का बनता है क्योंकि ये लोग चले भी थे, तेजी भी दिखाई थी इन्होंने। भारतीय बाजार तो ऊपर भी नहीं जा रहा, फिर भी नीचे आ गया है। मिड कैप इंडेक्स हमारी 0.1% नीचे है और स्मॉल कैप इंडेक्स हमारी 1% नीचे है। वहीं सेंसेक्स निफ्टी में भी 0.8% की गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी 0.4% डाउन है। तो भारतीय बाजार तो गिरने में लीडरशिप ले रहा है और बढ़ने में बिल्कुल ध्यान भी नहीं दे रहा। अभी हम 25,200 के नीचे जब से निकले हैं, 25,200 के नीचे ही हैं। 25,200 अब देख भी नहीं रहे हम, तो पॉसिबिलिटीज है 25,000 तक जाने की तैयारी में लग रहा है निफ्टी। और आज फ्राइडे वीकेंड से पहले नीचे क्लोजिंग, कोई खराब ट्रिगर दिख नहीं रहा, उसके बावजूद भी नीचे क्लोजिंग आ रही है। ये सही नहीं है बाजार, मतलब अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। अब मैं आप सभी के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करना चाहूंगा अमेरिका की। पहले अमेरिका से रिलेटेड बात करें तो टैरिफ को लेकर लगातार कुछ ना कुछ आ ही रहा है। कल आया कनाडा के ऊपर। ट्रम्प साहब ने अनाउंस कर दिया कि भैया कनाडा को 35% का टैरिफ देना होगा और 1 अगस्त से लागू होगा, जैसा कि आप सभी को पता है। और जो ओटावा ने हायर टैरिफ लगाया हुआ है अमेरिकन टेक कंपनीज पे स्पेशली, उसको लेकर रिटेलिएट करने की भी बात करी है और चेतावनी भी दी है। तो ये सारी डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। लेट्स सी क्या अपडेट आती है, बट 35% का तो कनाडा पे टैरिफ लगा दिया है। अब आते हैं वापस से अपने भारतीय बाजार पे। निफ्टी 25,155 200 पॉइंट्स नीचे। क्या करें? 25,000 की तैयारी, 155 पॉइंट और गिर सकता है ये मान के चलिए। मार्केट ब्रेथ सुपर नेगेटिव है, पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ी गई होंगी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर है थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइड पे खबरों के दम पर। लाइक ग्लेनमार्क बड़ी डील के बाद स्टॉक आपके लिए 15% ऊपर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर नए एमडी और सीईओ आने की खुशी से 5% ऊपर दिख रहा है। बाकी आनंद राठी अपने नतीजों के दम पर ऊपर दिख रहा है। बाकी कुछ और स्टॉक्स भी हैं जो हरे निशान और तेजी में दिख रहे हैं। ज़्यादातर स्टॉक्स तो लाल ही हैं। गिरावट की बात करें तो ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुका हूँ इरेडा के बारे में डिटेल में। पावर इंडिया, एलेकॉन इंजीनियरिंग, बीईएमएल, टीसीएस, बीएससी, जेनटेक, ये कुछ गिरते हुए दिख रहे हैं। आज के टॉप टर्नओवर में ग्लेनमार्क फार्मा आ गया है। भारतीय एयरटेल एक बार फिर टॉप टर्नओवर की लिस्ट में 2.5% नीचे है। 2000 का लेवल कल ब्रेक करा है। ये मेरे को संकेत अच्छे नहीं लग रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। एयरटेल पे मैं लगातार बुलिश रहा हूँ, लेकिन अभी जो ये 2 दिन में फॉल आया है काफ़ी सीवियर है। मेरे को लग रहा है ये और नीचे जाने की तैयारी में है। करीब आप कह सकते हैं कि ये स्टॉक आपके लिए ऑलमोस्ट 1850 तक जा सकता है और नीचे 1800 के पास सपोर्ट लेना चाहिए। ये अगर 1800 के पास गया और वो ब्रेक हुआ तो फिर फर्दर बड़ी डिप आ सकती है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है 1850 तक वेट करना चाहिए। कोई भी अगर बॉटम फिशिंग या फ्रेश बाइंग के बारे में सोच रहा है तो वेट करें, क्योंकि काफ़ी सीवियर शार्प फॉल है, वन साइडेड है और वॉल्यूम्स के साथ है। तो मेरे को लग रहा है वेट कर लेना ज़्यादा बेटर है। कल भी एफआईआई इसका ना फिगर नेगेटिव ही था, कैश मार्केट में नहीं फ्यूचर्स में बड़ी सेलिंग आई थी। और एयरटेल जैसी दिग्गज कंपनियां ना 2000 का लेवल तोड़ के नीचे आई थी, तो मेरे को लगा था कि कुछ हुआ है यहाँ पे। और आज भी आप देख ही रहे हैं निफ्टी इस बीच में दिन के दौरान निश्चितम स्तर पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। ऐसे में ट्रेडर क्या करे और निवेशक क्या करे, 2 सवाल हैं। सबसे पहले ट्रेडर की बात करते हैं। ट्रेडर ये समझ ले जब तक 25,200 के ऊपर निफ्टी नहीं जाएगा आपको लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है, आपको नेगेटिव साइड पे ध्यान देना है। शॉर्ट करना है करो, नहीं करना है तो कुछ मत करो, सिंपल है ना। जरूरी नहीं है शॉर्ट करो ही करो, क्योंकि हो सकता है उछाल मार दे, तो वो कंपलसरी नहीं है। लेकिन हाँ,
इतना जरूर है कि ऊपर की पोजीशन नहीं बनानी है जब तक 25,200 के नीचे है, कम से कम तब तक तो नहीं बनानी है। वैसे इंपॉर्टेंट 25,300 है, 25,300 के ऊपर 25,500 तक की बात करेंगे हम, उससे पहले तो बेकार ही है। नीचे 25,000 तक जाने की संभावना पूरी दिख रही है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर कुछ ध्यान देना है कहीं, एकमात्र FMCG इंडेक्स बोलूँगा मैं, जहाँ पे आप कुछ स्टॉक्स चुन सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। बाकी किसी भी इंडेक्स पे ध्यान मत दीजिए, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इस समय। FMCG में भी देखा जाए तो तेज़ी अच्छी खासी ऑलरेडी बन गई है कुछ स्टॉक्स में, लाइक मेरे को डाबर ठीक ठाक लग रहा था। हिंदुस्तान यूनिलीवर 2650 तक की मैंने बात अभी 2-4 दिन पहले ही करी थी, आज अचानक खबर के दम पर ऊपर आया है। खैर अभी तो बाकी ब्रिटानिया सदाबहार मुझे लगता है, ब्रिटानिया 5750, लेकिन ऑलरेडी हुआ पड़ा है, कुछ डिप आती है तो अच्छा रहेगा, वरना मेरे को लगता है बाजार में कुछ खास दिख नहीं रहा। ज़्यादातर स्टॉक टूट ही रहे हैं, बढ़ने वाले तो कम ही लग रहे हैं मुझे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए शॉर्ट सिंपल अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।